अभियंता दिवस, जिसे इंग्लिश में इंजीनियर्स डे बोलते हैं, अभियंता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 15 सितंबर। सही आंसर क्या है? 15 सितंबर। यानी कि भारत में प्रत्येक साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है, जिसे इंजीनियर्स डे बोलते हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज महान अभियंता और भारत के रत्न एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है, जो भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। ये दिन देश के इंजीनियरों के प्रति सम्मान और उनके कार्य की सराहना के लिए मनाया जाता है। 15 सितंबर यानी इंजीनियर डे उन लोगों को समर्पित है जिन लोगों ने तकनीक के जरिए विकास को गति दी है। तो ये इंजीनियर्स डे किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर को। ठीक है, सही आंसर है। चलिए अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अभियंता दिवस सॉरी अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ की 4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा? सही आंसर है अमेरिका। सही आंसर क्या है? अमेरिका। ठीक है, यानी कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर यानी करीब 740 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता भेजेगा। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान अब भुखमरी की ओर बढ़ रहा है। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? सही आंसर है लसिथ मलिंगा। यानी कि लसिथ मलिंगा एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से, जितने भी फॉर्मेट होते हैं उनमें किसी में भी कोई भाग नहीं लेंगे, कोई वो मैच नहीं खेलेंगे। श्रीलंका के स्टार यानी कि इन्होंने 14 सितंबर 2021 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मलिंगा टेस्ट और वनडे से पहले ही संन्यास ले चुके थे। मलिंगा ने 83 अंतर्राष्ट्रीय T20 में 107 विकेट झटके हैं। 6 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट रहा है। लतीश मलिंगा के नाम लगातार चार गेंद पर 4 विकेट झटकने का रिकॉर्ड है। उन्होंने ये कारनामा 2 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है। मलिंगा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2019 में T20 मैच में यह उपलब्धि दूसरी बार हासिल की थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद निम्न में से किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? एक के बाद एक प्लेयर जो हैं वो मतलब कि गेम से संन्यास लेते जा रहे हैं। ऐसा क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो तो हम सब नहीं जानते, लेकिन हमें जो पढ़ने को मिलता है, जो सुनने को मिलता है, हमारे पास उतनी ही जानकारी रहती है। तो चलिए मतलब हम इसको आंसर क्या है, यानी कि T20 फॉर्मेट से उन्होंने कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी कि विराट कोहली ने 16 सितंबर को ऐलान किया कि वह अक्टूबर-नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत के T20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि स्टार बल्लेबाज ने साफ किया कि वह टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भारत का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। विराट कोहली ने अब तक 45 T20 मैचों में भारत की कप्तानी की है। इस दौरान टीम को 25 मैचों में जीत और 14 में हार का सामना करना पड़ा है।
वहीं 2 मुकाबले टाई पर खत्म हुए और इतने ही बेनतीजा रहे। विराट की कप्तानी में जीत का प्रतिशत 65.11 रहा है। 65.11 रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है 5। सही आंसर क्या है? 5। यानी कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। कृषि मंत्रालय के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड महाराष्ट्र के जालना और नासिक जिलों में किसानों को सलाह देने के लिए अपनी पायलट परियोजना का संचालन करेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन लॉन्च किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन लॉन्च किया है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने सरकार को भारत का बाजरा केंद्र बनाने का उद्देश्य से 14 सितंबर 2021 को बाजरा मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के लॉन्च के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ जल्द ही भारत का बाजरा हब बन जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि लघु वनोपज की तरह राज्य छोटी अनाज फसलों को अपनी ताकत बनाना चाहता है। अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने आगे बनने वाले सभी नई घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है? यानी कि किन किन घरों में ईवी चार्जिंग सुविधा दी जाएगी, उनमें से उसमें से किस देश ने इसकी घोषणा की है कि किन किन घरों में ईवी चार्ज की सुविधा दी जाएगी? सही आंसर है इंग्लैंड। यानी कि इंग्लैंड ने आगे बनने वाले घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने का ऐलान किया है। इसमें चार्जिंग की सुविधा जो है, इंग्लैंड सरकार इस तरह की नई व्यवस्था के तहत सभी घरों और ऑफिस के बाहर स्मार्ट चार्जिंग डिवाइस स्थापित कर रही है, जिसमें ऑफ पीक घंटों के दौरान कोई भी वाहन मालिक अपने वाहनों को स्वचालित रूप से चार्ज कर सकते हैं। सभी ऑफिस ब्लॉक में भी 5 पार्किंग स्थानों के लिए एक चार्ज पॉइंट स्थापित करना होगा। अधिक चार्जिंग पॉइंट रहने से यह भी विवाद खत्म हो जाएगी कि कौन पहले चार्ज करे। आपको बता दें कि विश्व में इंग्लैंड पहला और एकमात्र ऐसा देश है जो चार्जिंग स्टेशन के लिए इस तरह की पहल कर रहा है। यानी कि इंग्लैंड जो है एकमात्र ऐसा देश है जो चार्जिंग सुविधा प्रदान करवा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है 7.2%। कितना है? 7.2%। इसमें संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर में 2021 में 7.2% रहने की उम्मीद है, लेकिन अगले साल वृद्धि में कमी आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के प्रकोप और निजी खपत पर खाद्य मुद्रास्फीति के नकारात्मक असर के चलते देश में पुनरुद्धार की प्रक्रिया
बाधित हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2020 में 7% का संकुचन झेला और 2021 में इसके 7.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही आंसर है प्रदीप नरवाल। सही आंसर क्या है? प्रदीप नरवाल। यानी कि इनको यूपी योद्धा ने प्रो कबड्डी की नीलामी में 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा। 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा, जिससे वह इस लीग के इतिहास में सबसे बड़ी कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यूपी योद्धा ने दिसंबर में शुरू होने वाले 8वें सत्र के लिए नीलामी के दूसरे दिन सोमवार को नरवाल को अपनी टीम से जोड़ा। उन्होंने अब एक अन्य स्टार रेडर मनु गोयता की कीमत को पीछे छोड़ दिया है, जिन्हें छठे सत्र में हरियाणा स्टीलर्स ने 1.51 करोड़ रुपए में खरीदा था। यानी कि इससे पहले मनु गोयता की कीमत जो थी वो चल रही थी सबसे ऊंची दर पर, लेकिन अब जो है प्रदीप नरवाल जो हैं वो उससे भी ऊपरी कीमत पर पहुंच गए हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो कि लोगों को मुफ्त में पानी देता है? सही आंसर है गोवा। सही आंसर क्या है? गोवा। यानी कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला गोवा देश का पहला राज्य होगा। हम इस पानी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम मुफ्त पानी पाने के लिए पानी जो है, हम मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाना चाहते हैं। वहीं हाल ही में गोवा सरकार का गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021 अपने नाम के कारण विवादों में था। ऐसे में राज्य के कुछ समुदायों की तरफ से जारी विरोध को बढ़ता देख सरकार ने बिल से भूमिपुत्र शब्द हटाने का फैसला किया है। अपना अगला क्वेश्चन है। हाल